नारी नानी की कहानी मेरी जुबानी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी ने एक सूक्ति सुनी होगी, अति सर्वत्र वर्ज्यते। कहने का अर्थ है हमारे जीवन में किसी भी चीज की अधिकता लाभदायक होने के स्थान पर हानिकारक है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए आज की कहानी। हम जब जबलपुर में रहते थे तो हमारे पड़ोस में एक दुबे आंटी रहती थी। दुबे अंकल व्यापार करते थे। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। दुबे आंटी अक्सर मम्मी के पास आती थी और घंटों अपनी संपन्नता का बखान करती और चली जाती। मेरी दीदी दुबे आंटी की बातों से बहुत चिढ़ती थी और मम्मी से अक्सर कहती, आप उनकी बातें कैसे सहन कर लेती हैं? मम्मी मुस्कुराती रहती, जवाब कुछ नहीं देती थी। मैं मम्मी और आंटी की बातें अक्सर सुनती थी। मुझे किस्से सुनने का में बड़ा मजा आता था, या कहिए मुझे बातें पीने का शौक था। आंटी ने कभी मम्मी को बताया था कि उनका विवाह मात्र 16 वर्ष में अंकल के साथ हो गया था। अंकल उनसे 15 वर्ष बड़े थे। उनके 18 और 20 वर्ष में दोनों बच्चे भी हो गए थे। आंटी ने भी अपनी बिटिया का विवाह मात्र 20 वर्ष में ही कर दिया था, जब नेपाल में रहती थी और कभी कभी ही आती हैं। उनका बेटा पढ़ने के लिए विदेश चला गया था और अंकल तो हमेशा व्यापार को फैलाने के जुनून में एक शहर से दूसरे शहर भटक रहते और हमारी आंटी रह जाती घर में अकेले। काम उन्हें कोई था नहीं। पैसे के बल पर सब काम दास दासी ही करते थे। पता नहीं मेरी दीदी को एक दिन क्या सूझा, बड़े प्यार से दुबे आंटी के आते ही उनके पास बैठ गई और उनसे बातें करने लगी और दिखाने लगी व्यापारियों पत्नियों के चित्र। देखो ये अपने खाली समय को कैसे बिताती हैं। सभी महिलाओं के चित्रों के साथ प्यारे प्यारे कुत्ते जरूर थे। उन्होंने जिज्ञासावश पूछ लिया, ये सब के पास कुत्ते क्यों हैं? दीदी ने कहा, अरे आंटी आपको पता नहीं, आजकल कुत्ते पालना फैशन है और स्टेटस सिंबल भी। जिसका कुत्ता जितना ताकतवर होता है, समाज में उसका दबदबा होता है। आपको पता नहीं? आंटी को उस दिन कौन सी बात समझ में आई ये मुझे नहीं पता चला, परंतु वे अपने घर गईं और एक अच्छा सा कुत्ता वे भी ले आईं। कुत्ता लाते ही उनका अपने घर में आना कम हो गया। कारण हमारे पापा को कुत्ता बिल्ली पालना उतना पसंद था नहीं। आंटी अब सारा प्यार अपने पॉली पर लुटाने लगी। उन्होंने अपने कुत्ते का नाम पॉली रखा। असल में हुआ क्या, उनके बच्चे जल्दी बड़े हो गए और बाहर चले गए और उनके पास प्यार लुटाने का कुछ था नहीं। करती भी क्या सारा दिन, तो बस वो जो कुत्ता लाई पॉली, अब पॉली और वो एक हो गए। रोज उसे तरह तरह के पकवान खिलाने लगी, क्योंकि बच्चों को अब वो खिला नहीं पाती थी। काजू, अखरोट, ब्रेड, बटर, पता नहीं क्या क्या वह उसे खिलाने लगी। कभी कभी तो वो चिप्स और कुरकुरे भी उसे खिलाती, जैसे लोग अपने बच्चों को खिलाते हैं। और रात को सोते समय उसे अपने ही बराबर में एक मुलायम से गद्दे पर सुलाने भी लगी। आंटी उसे बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह पालने लगी और अपना सारा प्यार उस पर लुटाने लगी। उसका काम करने के लिए भी उन्होंने अलग से एक नौकर रख लिया। कुछ ही महीनों में उसका वजन जरूरत से ज्यादा खिलाने के कारण बहुत ही बढ़ गया। अब वो बीमार सा रहने लगा। उसकी हालत देखकर वो डर गई और शहर के एक बड़े पशु चिकित्सक के पास ले गई। उसने साधारण सी दवा दी और उसे खिलाना पिलाना कम कर दे ऐसा कहा कि ये ठीक हो जाएगा। आंटी को डॉक्टर की बात से कोई संतुष्टि नहीं हुई। उनका कुत्ता खाने की अधिकता के कारण सुस्त है, अधिक लाड प्यार के कारण आलसी हो गया है, ऐसा डॉक्टर ने कहा। उन्हें बड़ा अटपटा लगा। उन्हें लगा कि जबलपुर जैसे छोटे शहर में पशु बीमारी के बारे में किसी को पता नहीं है। घर आई और मेरी दीदी को बुलाया और पूछा। दीदी ने भी उनकी सारी मनस्थिति समझ गई और उन्होंने कहा, आप तो आंटी एक काम करो, भोपाल में एक बहुत बड़ा पशु चिकित्सालय है, पशु अस्पताल है, वहां आप चले जाओ। वहां बड़े बड़े डॉक्टर हैं जो बाहर से पढ़कर आए हुए हैं, बड़ा अच्छा इलाज करते हैं। आंटी को आजकल दीदी की बात बड़ी अच्छी लगती थी।
फटाफट उन्होंने दीदी की बात मानी, गाड़ी बुक की और चल दी भोपाल। अस्पताल में सबसे बड़े डॉक्टर से उन्होंने समय लिया। डॉक्टर ने ऊपर से नीचे आंटी को देखा। पूरे 1 किलो सोना लादी थी हमारी आंटी। फिर उन्होंने पॉली को देखा, उसने भी कम से कम आधा किलो सोना तो पहना ही होगा। डॉक्टर सब कुछ समझ गया बीमारी कहाँ है। उन्होंने आंटी से पूछा, क्या हुआ आपके पालतू के साथ? तो उन्होंने कहा, इसका नाम पॉली है। अच्छा, इसका नाम पॉली है। देखो ना कितना अच्छा दिखता है, पर बड़ा सुस्त रहता है, खाना भी पूरा नहीं खाता, भौंकता भी नहीं है, बस लेटा रहता है। डॉक्टर ने कहा, बीमारी तो बड़ी गंभीर है। हैं? ऐसा आंटी चौंकते हुए पूछा उन्होंने। क्यों, क्या हुआ इसे? डॉक्टर गंभीर सोच में पड़ गया। बीमारी का नाम क्या कहे, क्योंकि पॉली को कोई साधारण बीमारी तो हुई नहीं है। उसे तो अत्यधिक लाड प्यार से होने वाली बीमारी हुई थी, जिसमें प्यार करने वाला इतना प्यार करता है, जिसे वो प्यार करता है, वो प्यार उसके लिए विष के समान हो जाता है। डॉक्टर साहब कहिए ना, क्या हुआ? पॉली को दुबे आंटी की तेज आवाज से डॉक्टर साहब की सोचने की श्रृंखला टूटी। उन्होंने कहा, देखिए, बीमारी के नाम से आपको क्या लेना देना, आप तो बस दुआ कीजिए कि ये ठीक हो जाए। ऐसा कीजिए, आप इसे 15 दिन के लिए यहाँ छोड़ जाइए। इसे हम गहन निगरानी में रखेंगे। इसे निगरानी की आवश्यकता है। हो सकता है इसका ऑपरेशन भी करना पड़े। दुबे आंटी बड़ी विचलित हो गई और बोली, कुछ भी करिए डॉक्टर साहब, बस इसे ठीक कर दीजिए। डॉक्टर ने कहा, जी हाँ, 15 दिन बाद आकर ले जाइएगा। जाने से पहले आंटी ने करीब 1 किलो काजू, अखरोट, बादाम, ब्रेड, मक्खन, ना जाने क्या क्या अपने पॉली के लिए छोड़ गई और साथ ही हिदायत भी दे गई कि पॉली को ये सारी चीजें खिलाना। डॉक्टर ने पॉली को दुबे आंटी वाला कोई सामान नहीं खिलाया, बस उसे थोड़ा सा ही खाना देते और सारा दिन उससे अभ्यास करवाते। इधर दौड़ना, उधर दौड़ना, यहाँ जाना, वहां जाना, ये कह लीजिए कि उसकी कसरत शुरू हो गई। जितना खाना कुत्ता के लिए आया था वो सब डॉक्टर और कर्मचारियों ने खाया। अधिक खाने और काम न करने के कारण पॉली की हालत खराब हुई थी। उसे सही तरह से खिलाने और कसरत करवाने से वह पहले जैसा फुर्तीला हो गया। हम जब भी किसी को जरूरत से ज्यादा प्यार करने लगते हैं, वही हमारे लिए खराबी होती है। अधिकता किसी भी चीज की बुरी हो, चाहे वह लाड प्यार हो, धन हो या और कुछ भी हो। अगर आपके पास वह जरूरत से ज्यादा है तो वह आपके लिए बुरा ही है। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।